Hello students of ninth class. Today we will do the exercise 1.3, but before that I'll explain you about decimal expansion. Okay, तो decimal expansion क्या है? What is decimal expansion? Decimal expansion में आपके पास 3 कैटेगरीज आती हैं. या तो वो डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, या आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा. रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है, या आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा. मतलब रेपिटेशन जो है वो सेम सीक्वेंस में नहीं होगी. जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का मैं आपको बता रही हूँ एग्जांपल क्या होता है. जैसे 2.21 211 2111 समथिंग लाइक दिस, या 0.16 116 1116, ठीक है, लाइक दिस. ये ऐसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में सीक्वेंस प्रॉपर आता है. जैसे आपका 1.3333 मतलब 1.3 बार, मतलब जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है आप उसके ऊपर एक नंबर लिख के और बार का साइन लगा देंगे. 2.070707 तो आप क्या लिखेंगे 2.0707 पे बार. तो मतलब जो रिपीटिंग होती है रेकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी हैं क्योंकि इनका भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, लेकिन ये सेम रेपिटेशन होगा, एक ही नंबर बार बार आता रहेगा, तो वो होते हैं रेकरिंग. और जो नॉन रेकरिंग मतलब कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो वो उस टाइप के नंबर नॉन रेकरिंग होते हैं, राइट. टर्मिनेटिंग का मतलब तो सीधा रिमाइंडर ज़ीरो ही हो जाता है, ठीक है. जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए दैट इज़ टर्मिनेटिंग. अब ये जो दोनों होते हैं, मतलब ये तो आप इजीली रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को भी आप आराम से पी बाई क्यू फॉर्म मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्योंकि जो बार वाले नंबर्स हैं वो अपने 1.3 एक्सरसाइज में हम करेंगे. देखना कि बार वाले नंबर्स हम आराम से पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये सीक्वेंस नहीं जिनकी बन रही है ना, उसको नहीं आप कर सकते हो, ठीक है. तो इसलिए इन दोनों टाइप को हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, लेकिन ये वाले इरैशनल नंबर्स होते हैं. ओके, तो इतना समझ आ गया है. तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. अब इसकी जो भी इसमें कुछ रह गए टॉपिक वो आपको एक्सरसाइज करते हुए समझ आ जाएंगे, ठीक है. तो एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका है कि डेसिमल फॉर्म में ये क्वेश्चंस लिखिए एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़. मतलब वही टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, तो आपको ये टाइप भी बतानी है किस टाइप के हैं. तो पहला तो बहुत ही सिंपल है 36/100, जो कि ईजिली 0.36 यू कैन कन्वर्ट इट. डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है. जब नीचे सिर्फ ज़ीरोज़ हों तो डायरेक्ट पॉइंट लगाना है आपने, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है. सेकेंड पार्ट है आपका 1/11. ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, लेकिन आपको एक बार तो डिवाइड करके बताना ही पड़ेगा, ठीक है. तो डेसिमल एक्सपेंशन क्योंकि लिखना है आपका, तो पहले 1 तो नहीं जाएगा, ना जाने के लिए ज़ीरो लगेगी, फिर उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ ज़ीरो लगा रहे हैं. अब जो ये 10 है वो भी 11 से नहीं जा रहा है, तो फिर से ज़ीरो लगाएंगे, लेकिन पॉइंट अब दोबारा नहीं लगाएंगे. अब एक ज़ीरो यहाँ लगा दिया बस आपने, तो 9 से जाएगा ये 99. अगेन 1 आ जाएगा, फिर से 1 नहीं जाएगा, एक ज़ीरो तो आप लगा देंगे, तो 10 नहीं जाएगा ना, तो यहाँ ज़ीरो लगाया, फिर एक और ज़ीरो, देन 9. तो देखिए आप ये रिपीट हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है ये, क्योंकि 0.09 में आपका 09 बार बार रिपीट होगा, तो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. अभी मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी जो बिना डिवाइड करे भी पता चल जाता है कि वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट रहेगा, ठीक है. अब थर्ड पार्ट में क्या है 4/1/8. 8 4 ज़ा 32 एंड 33/8, ये आपका टर्मिनेट रहेगा. तो 33/8 आप करेंगे, तो 8 4 ज़ा 32, 1 आएगा, नहीं जाएगा ये, 8 1 ज़ा 8, 20, 8 2 ज़ा 16, फिर 40 बचेगा, 8 5 ज़ा 40, तो आंसर इज़ 4.125. ये टर्मिनेटिंग रहेगा आपका थर्ड पार्ट, ठीक है. तो
ये टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन सेकेंड पार्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था वो। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट 3/13। तो फोर्थ पार्ट इज 3/13। 3 को आप 13 से करेंगे, 13 2 ज़ा 26, कितना आएगा ये 40, यहाँ पॉइंट लगेगा। 13 3 ज़ा 39, फिर आपका यहाँ 10 आएगा, 10 नहीं जाएगा, ना जाने की 0 लगेगी, 100 आएगा। ओके, उसके बाद आप 7 से 91 करेंगे, ये आपका 90 आएगा। देन उसके बाद आप 6 से करेंगे, 78। ओके, तो अब आपका ये 120 आ रहा है। फिर आप इसे 9 से करेंगे, 117 आएगा। 3 बचेगा आपका। अब ये देखिए 30 आ गया बेटा, जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहाँ से सेम ये चीज़ आपकी रिपीट करेगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपका रिपीट करेगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ गया। ओके, क्योंकि बार लग गया। बार लगने वाले क्वेश्चन रिकरिंग हो जाएंगे और जहाँ नहीं लगेगा वो नॉन रिकरिंग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिफ्थ पार्ट 2/11। ये सेम मैंने जो 1/11 आपके लिए किया था सॉल्व, उसी की तरह ही होगा ये भी, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा, तो आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है 329 डिवाइडेड बाय 400। ये भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि नीचे 400 है। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे बिना डिवाइड करे भी पता चल जाता है कि ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो है वो ऑलवेज आपका फैक्टर ऑफ 2 या 5 या बोथ, मतलब या तो आपका फैक्टर वो 2 का हो या 5 का हो या दोनों का हो। तो अगर वो फैक्टर 2, 5 और बोथ का होगा तो वो टर्मिनेट करेगा, और अदर देन 2, 5 होंगे तो वो टर्मिनेट नहीं करेंगे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे वो। जैसे 11 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। 13 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। उससे पहले आपने थर्ड पार्ट में 8 था डिनोमिनेटर में, तो 8 जो है वो 2 का फैक्टर है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जैसे ये 400 है, ये भी 2 और 5 के ही फैक्टर्स हैं, तो टर्मिनेटिंग। तो जो डिनोमिनेटर में आपका 2 और 5 या दोनों भी हों साथ में, बट इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, तो वो आपके टर्मिनेट कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो, वहाँ पर आपको बता रखी है वैल्यू कि 1/7 जो है वो 0.142857 आएगा। बार दिया हुआ है, इसका मतलब ये 6 के 6 नंबर्स रिपीट करेंगे बार बार। अब आपको बोला गया है कि बिना लॉन्ग डिवीजन करे आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यूज़ बतानी है। तो बहुत इजी है ये, आपको मैं एक बता रही हूँ कि 2/7 कैसे आएगा। 2 को आप 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 1 ज़ा 2, तो 2/7 आ रहा है। तो 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/7 की वैल्यू से, और 1/7 की वैल्यू क्या है ये। तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, आपने उस पूरे के ऊपर बार लगा देना है। ठीक है, 0 पॉइंट जो भी आपका आंसर आएगा उस पूरे पे बार आ जाएगा, तो वो आपकी 2/7 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही 3/7 के लिए आपको इस आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो 3/7 की वैल्यू आ जाएगी। 4/7 के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, वो 4/7 की वैल्यू आ जाएगी। 5 से सिमिलरली 6 से भी ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P/Q फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है P/Q फॉर्म, तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो 0.6 बार। तो देखिए बेटा, पहले आप लोगों को ये x = 0.6 बार लेना है। इसको मतलब सपोज़ कर लेना है आपने कोई वैल्यू, आपको इसको P/Q फॉर्म में करना है। और मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बार वाले क्वेश्चंस भी P/Q फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ओके, तो अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बार है, एक पे है ना, तो बस उसी से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करिए।
अगर आपके पास 2 डिजिट्स पे बार है तो 100 से करिए, 3 डिजिट्स पे बार है तो 1000 से करिए, ठीक है। यही एक रूल फॉलो करना, बहुत इजीली हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट पीछे की तरफ जाएगा, इसके पास तो 6 बहुत सारे हैं, तो आप एक डिजिट पीछे शिफ्ट भी कर भी देंगे तो 6 के ऊपर तो बार एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि जो चीज़ अनलिमिटेड है उसमें से अगर आप एक चीज़ निकाल लोगे तो डजेंट मैटर, राइट। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो आंसर आएगा 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 6, 3 3 9, सो 2/3, तो 0.6 बार आपका p/q फॉर्म में है 2/3। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखिए आप, 0.47, लेकिन बार सिर्फ एक ही पे है, तो ये नहीं देखना है आपने कि अगर ये 2 डिजिट्स हैं लेकिन बार एक पे है तो 100 से कर देंगे, नहीं, बार कितने पे है, एक पे ना, तो एक ही 0 से होगा। डिजिट इधर कितने शिफ्ट होंगे, एक ही होगा, क्योंकि आप एक ही से कर रहे हो, तो एक डिजिट शिफ्ट कर दिया। अब एक चीज़ देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से, यहाँ मैंने जब 6 शिफ्ट किया और पॉइंट के बाद 6 बार ऐसे ही रहने दिया तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट्स हैं, एक विद बार एक विदाउट बार, लेकिन यहाँ वाले में क्या है, आपका पॉइंट के बाद सिंगल ही रह गया। तो अब वही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ समझाई थी कि अगर आप एक 6 पीछे दे भी दोगे अनलिमिटेड में से तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप एक 7 यहाँ छोड़ कर 7 बार यहाँ आगे भी शिफ्ट कर देंगे तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 इक्वेशंस जो आपकी आई, इनको आप आराम से आप माइनस कर सकते हो। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.77 बार माइनस 0.47 बार। बेसिकली आपको पॉइंट के बाद सेम सिचुएशन रखनी है कि अगर 7 बार सेकंड पोजीशन पे है तो यहाँ भी वही रहेगा, और विदाउट बार 7 यहाँ है तो यहाँ पर भी विदाउट बार वाली टर्म होनी चाहिए। तो 9x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आंसर 4.3 एंड x इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 90, और ये 90 कैसे आया, 0 पॉइंट हटा के जब आप नीचे लेके जाएंगे तो वो 10 आएगा और 9 10 90 हो जाएगा। तो 43/90 कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो 0.47 बार का आंसर आ गया आपका 43/90। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट आपका, x इज इक्वल टू 0.001, इसमें 3 पे बार है तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट्स पीछे की तरफ शिफ्ट होंगे। वही सेम जैसे 6 में किया था मैंने कि अगर इस पूरे को पूरा शिफ्ट भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा 999x इज इक्वल टू 001, तो आंसर इज़ 1/999। ओके ओके, तो अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका, वहाँ पर 0.999 ऐसे लिखा हुआ है डॉटेड करके, तो और बोल रहे हैं कि p/q फॉर्म में कंप्लीट करिए, इसे कन्वर्ट करिए। तो आपने इसे खुद ट्राई करना है, सेम जैसे 0.6 बार किया था बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। और स्टिल अगर किसी को डाउट रहेगा तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का डाउट है, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ पर व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17। आपने इसने पूछा है कि इसको आपने डिवाइड करके बताना है प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन से, ठीक है। वैसे इसमें 0 पॉइंट के बाद ना 16 डिजिट्स आएंगे, 16 डिजिट्स के बाद रिपीट होना शुरू होगा ये। तो आगे बोल भी रहे हैं कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जब इस तरीके से कुछ नंबर आता है 1/17 रिपीटेड ब्लॉक ऑफ, तो ये जो है आपका उतने एक नंबर कम ले जाइए इससे, तो 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो आप ये खुद डिवाइड करिएगा, काफ़ी लॉन्ग जाने वाला है ये आंसर, तो आप खुद डिवाइड करके चेक कर लेना। पॉइंट के बाद जब 16 डिजिट्स आपके पूरे हो जाएंगे तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा वापस, मतलब आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है, 16 डिजिट्स के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैसे पता चलता है बिना डिवीजन के कि कैसे वो नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, वो कैसे पता चलता है। तो क्वेश्चन क्या है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1।
और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो आपको बोल रहे हैं कि पी बाई क्यू हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं जिसमें कि इसके प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो सारे के सारे टर्मिनेट ही होंगे। तो क्यू की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ, इनका अगर फैक्टर होगा तो ये टर्मिनेट ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मैंने जब एक्सरसाइज शुरू करी है तो आपको समझाया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या होते हैं। तो मैंने आपको वहाँ 2 एग्जांपल्स और दिए थे, आप और भी लिख सकते हो 0 7, फिर आप लिख सकते हैं 1 7 7 2 7 7 7। इस तरीके से आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, मैंने 2 पहले भी दिए थे आपको, तो 3 नंबर्स बोले हैं उसने, तो आप कोई भी पैटर्न खुद से बना सकते हो, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर 5/7 और 9/11। अब 5/7 और 9/11 में के बीच के आपको नंबर्स बताने हैं, इरैशनल पूछे हैं, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पहले आपको डिवाइड करने पड़ेंगे ये। ठीक है, दोनों नंबर्स आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। तो 7 7 ज़ा 49, ये 10 आया, 7 1 ज़ा 7 30, 7 4 ज़ा 28 20, 7 2 ज़ा 14 60, 7 8 ज़ा 56 40, 7 5 ज़ा 35 50। अगेन आपका सेम रिपीट कर गया, तो ये 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इसमें। और यहाँ पर आपने 90 लिया। ठीक है, 11 8 ज़ा 88, यहाँ पर आया 20, 11 1 ज़ा 11, अगेन 90, तो 0.81 81 81 ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ आपका 0.714285 ये आएगा। तो आपने इन दोनों के बीच का नंबर बताना है। तो आप ये देखो, यहाँ 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे ना, यहाँ 71 को आप ले लो, तो 71 और 81 के बीच में आपको नंबर्स लेने हैं। तो 0. जैसे मैंने ले लिया 73, 0.75, 0.79। अब इसके आगे इरैशनल नंबर बोला है ना उसने, और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं, तो वो आपको इस टाइप से एग्जांपल देने हैं, डॉटेड भी शो करना है आगे। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते थे इसके अंदर। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो गया, क्योंकि इरैशनल नंबर बोला था और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि इरैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है। तो इसी टाइप से एग्जांपल देना है आपने इन दोनों के बीच के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको बताना है कि रैशनल कौन है और इरैशनल कौन है। तो √23 ये आपका इरैशनल होगा क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ रहा है। √225 ये 15 का स्क्वायर होता है, तो दिस इज़ रैशनल। 0.3796 ये जो है आपका आराम से p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो दिस इज़ रैशनल। ठीक है, दिस इज़ इरैशनल, दिस इज़ रैशनल, दिस इज़ रैशनल। नेक्स्ट है 7.478478, ये चाहे नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन 7.478 आपका रिपीट हो रहा है, तो दिस इज़ रैशनल, क्योंकि p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो 5th है वो देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, तो वो नहीं होगा, तो दैट इज़ इरैशनल। ओके, सो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है 1.3। कल हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, और नेक्स्ट टाइप की नंबर लाइन भी करेंगे। एंड थैंक यू, बाय फॉर नाउ।